हेलो एवरीवन। तो आज मैं नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। बहुत दिन हो गए। देखो ब्लॉग तो मैं रोज़ एडिट करती हूँ, लेकिन अभी मैं खेतों में बहुत बिज़ी हूँ तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। सो आज मैंने की मम्मी के रूम में अलमारी की सफाई। देखो मम्मी खेत में लगे हुए रहते हैं तो उनको सफाई करने का मौका नहीं मिलता है। मेरे से खेत में काम होता नहीं है, तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हाथ में बटा सकूँ मैं उनका बटा लूँ। और फाइनली देखते ही देखते मैंने अलमारी पूरी अच्छे से सेट कर दी। देखो कितनी सुंदर अलमारी मैंने सेट कर दी। और मेरी इन लुगड़ियों पे नीचे नज़र पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ कब आऊँ मैं और ये कब चुरा के लेके जाऊँ। बहुत सुंदर सुंदर ओढ़नियाँ रख रखी। मम्मी खुद तो नहीं ओढ़ते ना मेरे को ओढ़ने देते। मैं सोच रही चुरा ही लूँगी मम्मी की। कभी एक दिन आऊँगी ना तब चुरा के और ले जाऊँगी ओढ़नियाँ और मैं ओढ़ लूँगी। तो देखो गाइज़, मेरी सास मेरा पक्ष लेती है, कुछ भी करती है ना तो ऐसे ही नहीं लेते। मैंने उनके लिए जगह बनाई है मेरे दिल में। आज उनके दिल में मक्के कचौरी, राजस्थान की फेमस कचौरी। ये रही गुड्डू के पास, ये मेरे पास। गुड्डू कचौरी कौन लेके आया? मैं लाई हूँ। मैं वीडियो मत बना, मेरे को शर्म आ रही है। कैसे आ रही शर्म? हाँ, कैसे आती शर्म? देखो कचौरी खाने के लिए कपड़े भी नहीं खोले अभी तक इस लड़की ने, है ना? हाँ। और पता है बहुत दूर चली गई थी। ये आप आपकी मम्मी से कितना प्यार करते हो? हाथों से बताओ कितना सारा। हाँ, पूरा पूरा प्यार करती हूँ। और तेरे पापा से? पूरा। दादू से? पूरा। दादी से? पूरा। हाँ, वेरी गुड। और तेरे बड़े पापा से? पूरा। तेरी बड़ी मम्मी से? पूरा। तेरी मासी से? पूरा। मामा से? पूरा। नाना से? पूरा। बुआ जी से? पूरा। फूफा जी से? पूरा। ओह, सबसे बहुत प्यार करती है। हाँ। ओके। हेलो गाइस, तो अभी अपन कचौरी खाने स्टार्ट करिए। अभी कपड़े खोल रहा हूँ मैं। सो कचौरी निपटाने के बाद में हम सीधा आ गए मूंगफलियों के ढेर में, क्योंकि मूंगफलियाँ भी मुझे ही तोड़नी है, क्योंकि ये मूंगफलियाँ तुड़वाने के लिए कोई और तो आएगा नहीं, तो हमें ही तोड़नी है। तो देखो गुड्डू को दया आ रही थी तो गुड्डू आ गई। जिसको काम करने का मन होता है वो आके अपने आप कर लेता है। तो बोल के किसी को बुला नहीं सकती मैं। किसको बुलाऊँ मैं? आस पड़ोस में किसी को कहती हूँ, सबको जोर आता है, सब अपना अपने काम में बिजी है। सो मेरे को भी ये काम खुद को ही निपटाना है, क्योंकि मेरे भी घर में बहुत सारे काम है, क्योंकि करवा चौथ आ रही है आपको पता है, और सीज़न आ रहा है तो मेरे फैंसी स्टोर का सामान भी लाना है, तो उनको काम भी करना है। और देखते ही देखते हम दूसरे दिन सुबह को उठते ही हम यहाँ पे आ गए ये चारा इकट्ठा करने के लिए। देखो मम्मी के ऊपर भी सारा काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी भी एज हो गई है। तो मेरे को भी उनसे लड़ाई करके और या उनसे बेसबाजी करके मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि आदमी मिल नहीं रहे तो हमारे को ही करना है। देखो पैसे से ही सारा काम होता है ना, तो लोगों के पास पैसे बहुत है, हमारे पास भी पैसे। सो वहाँ से फ्री होते ही मैं सीधा आ गई कुएं पे, और कुएं पे आते ही मैंने भैंसों को पानी पिलाया, क्योंकि देखो है ना मम्मी भी खेत में पूड़े बांध रही है, उनको भी सहारा चाहिए कि अब मेरे से खेत में ये काम तो नहीं होता, लेकिन भैंस का और इनके चारे वारे का ये काम तो मेरे को करना ही पड़ेगा। चाहे कोई करो या मत करो, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो देखो घर वालों की ज़िम्मेदारी होती है उनकी सेवा करना। तो मैंने मम्मी को बोला आप उनका कर लो और मैं घर का मैं कर लूँगी। और मैंने ये भैंस को चारा वगैरह डाल दिया, एंड उसके बाद मैं सीधा आ गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि एक आदमी तो क्या मेरी मासी सास ही लगते हैं, तो वो आए थे पूड़े बंधवाने के लिए। तो मैंने कहा कि उनको चाय वाय दे देती हूँ, फिर मैं घर जाऊँगी। तो मैंने वहाँ चाय बनाने के लिए चढ़ा दी, एंड चाय जब तक बने तब तक मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। तो मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली है और अब मैं जाऊँगी सीधा। तो अभी मैं खेत में से आ गई हूँ और अभी देखो बिखेरा पड़ा है। अभी मैं घर का काम करूँगी और फिर उसके बाद मूंगफलियाँ भी तोड़नी, क्योंकि अभी तक मूंगफलियाँ टूटी नहीं है। मेरी बिंदी विंदी देखो सब कहाँ ही गई है। अभी देख लो सुबह की अभी बज रही है 12 बज गई गाइस। तो अब 12 बज गई। अब मैं घर का काम करूँगी, प्लस पापा और के कपड़े लेके आई हूँ, पापा के भी लाई हूँ, मम्मी के भी लाई हूँ, वो कपड़े धोऊँगी। एंड फिर उसके बाद मेरे को जो भी टाइम मिलेगा मैं मूंगफलियाँ तोड़ूंगी, क्योंकि देखो मूंगफलियाँ तोड़नी भी मुझे ही तोड़नी है, और मेरे को जितना हो सके उतना जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि बहुत सारा काम है। और मेरी गुड़िया के भी पेपर है 3 तारीख से, सो वो भी करना है, उसको पढ़ाना भी है, तो फटाफट से अब काम निपटा लेती हूँ। एंड अभी मेरे थोड़े व्लॉग बहुत लेट ही आएंगे, क्योंकि मेरे को एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है।
क्योंकि काम में टाइम कैसे चल जाता है मेरे को पता ही नहीं लगता, कैसे कितना फटाफट टाइम निकल जाता है। और देखो अब मम्मी को अब है ना सहारा देने वाला कोई है भी नहीं। आप सबको लगता होगा कि ये दिन इतनी पढ़ी लिखी है और खेतों में जाती है, ये करती है वो करती है। देखो ना जब ससुराल की जिम्मेदारी आती है ना तो सब काम करना पड़ता है। बोलना बहुत आसान होता है, मेरे से खेत में काम नहीं होता है, लेकिन अब वो भी बूढ़े हैं तो मैं उनका घर का तो सारा करके आती हूँ काम, ताकि वो घर पे आए तो एक चैन से बैठ सके कि हाँ घर पे तो सब कंप्लीट हुआ हुआ है। तो अभी मैं उनके सारे भैंस का चारा वारा सब डाल के आई हूँ। अब वो दिन में 3 बजे फ्री होएंगे तो उनको एक थोड़ी सी आराम करने का टाइम मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।